Brought to you by ITEL. सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी और उनके पिता पर 5 लाख रुपए का कॉस्ट लगा दिया है। कोर्ट ने पाया कि एक महिला पुलिसकर्मी और उनके पिता अपनी ऑफिशियल पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। शुक्रवार 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट प्रतीक बंसल बनाम राजस्थान सरकार के एक केस में सुनवाई कर रहा था। सुनवाई कर रही थी पीठ में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा मौजूद थे। यह मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा हुआ था। दरअसल एक महिला पुलिस ऑफिसर ने 2015 में शादी की थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके पिता ने अपनी ऑफिसर बेटी के पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हरियाणा के हिसार में 10 अक्टूबर को दर्ज की गई इस शिकायत में उन्होंने बेटी के पति पर वैवाहिक क्रूरता के आरोप लगाए। बाद में 17 अक्टूबर 2015 को इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। हालांकि तारीख पर इस केस में दोनों ही पार्टियां कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। इस तरह के मामलों में कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हो सकता है मान मनोबल हो गया हो या कंप्रोमाइज़ हो गया हो, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 अक्टूबर को हिसार की शिकायत के बाद इस बीच 15 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के उदयपुर में फिर से महिला पुलिस ऑफिसर के पिता ने एक और शिकायती पत्र थाने में दाखिल कर दिया। बाद में इस शिकायत के आधार पर भी एक एफआईआर दर्ज हो गई। आसान भाषा में कहें तो पुलिस ऑफिसर के पिता ने उन्हीं आरोपों के साथ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत 2 बार शिकायत दर्ज कर दी। बस इस दूसरी एफआईआर के बाद ही मामला पलट गया। शिकायतकर्ता पक्ष ने अलग अलग राज्यों में शिकायत की तो इसके खिलाफ आरोपी उदयपुर में दर्ज एफआईआर को खारिज करवाने के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में और फिर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगा दी, लेकिन दोनों ही जगह से एफआईआर खारिज नहीं की गई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बीती 19 अप्रैल को सुनवाई हुई और बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे काम कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह के काम करना सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। प्रतिवादी नंबर 2 और 3 अपनी ऑफिशियल पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक कंप्लेंट दायर करते रहे। हम ऐसे कामों की निंदा करते हैं जिसमें अपने छिपे हुए इरादों के लिए और दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। कोर्ट ने तारीख पर दोनों पक्षों के हाजिर नहीं होने पर भी सवाल पूछा। कोर्ट यहाँ भी शिकायतकर्ताओं पर खूब बरसा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि ना तो मुख्य शिकायतकर्ता ना ही उनके पुलिस अफसर बेटी ने हिसार से कंप्लेन वापस लेने के लिए कोई कदम उठाए। अगर उन्हें लगता था कि यह मामला हिसार पुलिस के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तब भी उन्होंने कंप्लेंट ट्रांसफर करवाने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा शिकायतकर्ताओं के व्यवहार की भी निंदा है, ये मानते हुए कि उन्होंने हिसार पुलिस और हरियाणा ट्रायल कोर्ट का कीमती समय बेवजह बर्बाद किया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने टिप्पणी की हिसार अदालत के कटघरे तक ना तो शिकायतकर्ता और ना ही पीड़ित पहुंचे, जिससे अदालत और जांच एजेंसी का बेशकीमती समय बर्बाद हुआ, सिर्फ इसलिए कि वो एक पुलिस अधिकारी हैं और वो अपने पिता के जरिए एक एफआईआर पहले हिसार में दर्ज करवाने में कामयाब रहीं और उसके बाद वो अपने शहर उदयपुर चली गई और एक सप्ताह के अंदर अपने पिता से वहां भी एक और शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा राजस्थान पुलिस और हाई कोर्ट पर भी फूटा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा उदयपुर की जांच एजेंसी को अच्छी तरह पता था कि हिसार में इन्हीं आरोपों पर शिकायत पहले से दर्ज है। हाईकोर्ट से समझने में चूक हो गई कि राजस्थान पुलिस को हिसार में चल रही कार्रवाई की जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट और राजस्थान पुलिस दोनों से उम्मीद थी कि वो कम से कम कंप्लेन को तो ध्यान से पढ़ते। इन ऑब्जर्वेशंस के साथ कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर के पति की अपील को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उदयपुर में उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यहाँ तक कि केस खारिज करते हुए कोर्ट ने पुलिस अफसर के पिता पर 5 लाख रुपए का कॉस्ट भी लगा दिया। इसमें से आधा अमाउंट उन्हें अपनी बेटी के पति को देना होगा और बचा हुआ आधा अमाउंट सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शेख नावेद ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप।